हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ आरबीआई रेगुलेट्स मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, ये सब हमें पता है, ठीक है। लेकिन इसे रेगुलेट कैसे करता है आरबीआई, ठीक है, ये देखते हैं। तो आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, वो आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स दो कैटेगरी में है। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव और सेकंड वन इज क्वालिटेटिव, ठीक है। मैं अभी सिर्फ यहाँ इनके नाम लिख रहा हूं, एक्सप्लेन हम थोड़े बहुत ही करेंगे आज, और पॉसिबल हो सारे कर लेंगे हम। यहां फर्स्ट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओहो ये थर्ड था, एंड फोर्थ वन इज ये हो सकता है हमारा LRR। इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट क्या है ये, SLR, CRR, ठीक है। यहां होता है फिफ्थ नंबर पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड द लास्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और क्वालिटेटिव में आपके कौन से आते हैं, एक आता है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और एक आता है हमारा मोरल सुएशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली क्वांटिटेटिव के अंदर कुछ आइटम्स, और ये किस तरह रेगुलेट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को, ठीक है। डिस्कस करते हैं, मैं भी इसे रेज कर रहा हूं, और ये होते क्या है एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनका मीनिंग और हाउ इट वर्क्स। तो देखिए, फर्स्ट वन इज बैंक रेट, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सा, रेपो रेट, ठीक है। वही देखिए, यह है आरबीआई, ठीक है, और यह है आपका कमर्शियल बैंक की यूनिट, ठीक है। अब आरबीआई इन केस ऑफ नीड कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और अगेंस्ट सम इंटरेस्ट, क्योंकि कमर्शियल बैंक अगर लोन किसी और से लेगा तो भी इंटरेस्ट पे करेगा, तो आरबीआई ने कहा आप इंटरेस्ट हमें पे कर दो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे कर देगा, ठीक है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो आरबीआई चार्ज कर रहा है लोन पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय आरबीआई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है आपका, यही तो है रेपो रेट, अगर ये शॉर्ट टर्म लोन है तो, और दूसरा कौन सा था आपका, बैंक रेट, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए है। क्लियर, सिर्फ याद रखना है कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन में और बैंक रेट
लॉन्ग टर्म लोन में। ठीक है, ये था हमारा बैंक रेट और रेपो रेट। अभी काम कैसे करते हैं हम वो भी देख लेते हैं एक बार। सपोज इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है। अब भाई इन्फ्लेशन क्या होता है? भाई इन्फ्लेशन होता है मार्केट में बेहद महंगाई हो गई, पैसा बहुत एक्सेस में है, बहुत ज्यादा, हर किसी के पास पैसा है। आपने कहा कि भाई मैं मंदिर की लाइन में स्पेशल एंट्री के लिए 500 दूंगा। ठीक है, साउथ में महंगे मंदिर है, वहां आप गए हैं और आपने कहा कि मैं 500 दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 1000 दूंगा, तीसरे ने कहा मैं 1500 दूंगा। तो महंगाई बढ़ रही है लगातार, पैसा बहुत है लोगों के पास। ऐसी कंडीशन इकोनॉमी कब आती है? जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है, मार्केट में एक ही प्याज वाला बैठा है, आप चले गए प्याज लेने के लिए, वो जिस रेट में आपको प्याज देगा आपको लेनी होगी, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, यहां पर जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग सफर करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इसे ठीक कैसे करता है आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी से। भाई आरबीआई को क्या करना है कि कमर्शियल बैंक लोन कम दे, लेस अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करे। अब कमर्शियल बैंक तो करेगा नहीं खुद ऐसा, क्योंकि कमर्शियल बैंक को फायदा किस बात का? नहीं, फायदा ही नहीं है इसमें। कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन देगा तो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, तो कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से कभी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन आरबीआई क्या करता है? आरबीआई ने कहा कि भाई कमर्शियल बैंक लोन चाहिए, बोला हाँ चाहिए, बोला लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा आपको, बोला अच्छा, बोला ठीक है दे देंगे इंटरेस्ट रेट ज्यादा, लोन ले लिया। अब अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट भरेगा, मान लो आरबीआई ने क्या कहा कि भाई बैंक रेट इंक्रीज कर दो, आरबीआई ने क्या कहा? इंक्रीज बैंक रेट या इंक्रीज रेपो रेट, दोनों में से कोई भी इंक्रीज कर दिया, दोनों इंक्रीज कर दिए। अब क्या होगा? कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। ठीक है, अब लोन अगर महंगा मिल गया तो इंटरेस्ट रेट्स तो हाई कर ही दिए थे उसने, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन इन मार्केट इंक्रीजेस। कि जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी लोन महंगा देगा, इससे लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने में और बोरोवर्स की काउंटिंग कम हो जाएगी। अब लोन लेने के लिए लोग पहले के मुकाबले कम जाएंगे। अब अगर लोन कम हो रहा है, कम ले रहे हैं लोग, तो मनी सप्लाई कम हो गई, और मनी सप्लाई कम हो गई तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगी, इससे इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोन कम जाएगा तो मार्केट में पैसा कम जा रहा है, बैंक में तो आ ही रहा है पैसा लेकिन बाहर नहीं जा रहा बैंक से, तो कमर्शियल बैंक अब लोन ज्यादा देना चाहता है लेकिन पब्लिक ले नहीं रही क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब बात करते हैं डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू। देखिए डिफ्लेशन क्या होता है, मार्केट के अंदर सप्लाई एक्सेस है और डिमांड बहुत कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वही डिफ्लेशन हो गया, इससे इंडस्ट्री वालों को नुकसान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू। इस केस में आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को ही डिक्रीज कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा। आगे कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन सस्ता देगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा मार्केट में लोन का, इससे क्या होगा, लोग लोन लेने के लिए भारी मात्रा में आएंगे, ज्यादा लोग ले आएंगे लोन, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो मार्केट में जो रुपी कम बचे हुए थे अब वो रुपी इंक्रीज हो रहे हैं, रुपी अब इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो गया। द रीजन इज आरबीआई डिक्रीजेस बैंक रेट एंड रेपो रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक। क्लियर? ये था तरीका आरबीआई का बैंक रेट और रेपो रेट से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को ही कंट्रोल करना, मींस क्रेडिट क्रिएशन पे लगाम लगाना। क्लियर? अब बात करते हैं आगे, जिसमें क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट की बात कर लेंगे आप।
LRR की बात करेंगे, CRR और SLR जिसका पार्ट है ये। तो कोशिश करते हैं कि हम समझ पाए उसे भी। तो हम बात करते हैं LRR। LRR क्या है भाई? LRR है आपका लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं इसके? एक तो CRR। CRR क्या है आपका? कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा पार्ट क्या है इसका? SLR। ये क्या है आपका? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों पार्ट है आपके LRR के। ठीक है, अभी है क्या? सपोज ये है आपका टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स का टोटल डिपॉजिट है ये। ठीक है, अब इसमें से मान लो ये है, इसका अमाउंट है यहां पर 50 लाख। ठीक है, अब RBI ने कहा कि भाई कमर्शियल बैंक देखो, आपको अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक छोटा सा पोर्शन, जो हम बताएंगे कितना होगा, उसे कैश की फॉर्म में हमारे पास रख दो। ठीक है भाई, तो अब कमर्शियल बैंक को कहां देना पैसा? यह है आपका RBI। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा? RBI ने कहा भाई CRR का रेट है 10%। बोला अच्छा, तो कमर्शियल बैंक कैश डिपॉजिट कर देगा कितना? 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच इज 50 लाख है। 10% क्या हो गया? 5 लाख इन कैश फॉर्म डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक है इसके पास कितना अमाउंट बचा लोन देने के लिए? भाई ये बचा कितना? 45 लाख। अब ये लोन दे सकता है कितना? 45 लाख। ये तो हो गया CRR। अब दूसरा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? इस केस में क्या कहा RBI ने कि भाई अपने टोटल डिपॉजिट्स का मींस 50 लाख का ही एक परसेंटेज जो RBI फिक्स करता है वो आप लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज कोई है ना। इसमें RBI ने कहा कमर्शियल बैंक से कि आप टोटल डिपॉजिट्स का एक स्मॉल परसेंटेज जो RBI बताएगा कहीं इन्वेस्ट कर दो, जो टाइम आने पे आप उसे तुरंत कन्वर्ट सको कैश में। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हुआ? SLR के केस में क्या हुआ? SLR ये मान लो कितना है? 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट। 5% इन्वेस्टेड इन लिक्विड एसेट्स। अब ये 5% कितना हो गया? ये 50 लाख है, तो ये हो गया 2,50,000। ये इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, कहीं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, कहीं भी किसी ऐसी जगह। डिबेंचर्स तो नहीं, शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स भी हो सकती हैं, सिक्योरिटीज में आते हैं वो। किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर ये तुरंत कन्वर्ट कर सके इसे कैश में, सेल करके सीधा। ठीक है, तो यहां पर दो तरीके हो गए, एक SLR, एक CRR। CRR कैश की फॉर्म में RBI के पास, SLR लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है कमर्शियल बैंक के पास ही। अब भाई इन दोनों से क्रेडिट क्रिएशन कैसे कंट्रोल होगा ये देखते हैं। भाई इन्फ्लेशन है मार्केट में, अगेन इन्फ्लेशन में, मार्केट में पैसा एक्सेस में है, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, अब क्या करें? बोला यार एक काम करो, RBI ने कहा कि कमर्शियल बैंक का SLR और CRR दोनों बढ़ा दो।
बोला उससे क्या होगा? बोले पहले कितना था? बोले 10% था। बोला हाँ। बोला 20% कर दो। बोला अच्छा। बोला अब ये अमाउंट चेंज हो गया, कितना हो गया? 10 लाख हो गया। बोला हाँ 10 लाख हो गया। बोला अब लोन कितना देंगे ये? पहले कितना दे रहे थे? बोला 45 लाख। अब कितना देंगे? बोला यार अब तो देंगे 40 लाख सिर्फ। देखा, अब मार्केट में पैसा कम जाएगा, 40 लाख ही जाएगा। और 40 लाख अगर मार्केट में जा रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो गई। बोला हाँ यार सही बात है। और एसएलआर, इसमें भी यही करेंगे, एसएलआर बढ़ा दो। बोला हाँ बढ़ा दिया। बोला फिर से कितना इन्वेस्ट करे थे? बोला 2.5 लाख। कितना रेट था? 5% था। इंक्रीज कर दो। कितना कर दो भाई? 10%। बोला ये 5 लाख हो गया ये तो। बोला आप टोटल मिला के कितना पैसा कट गया? बोला 5 लाख हो काट दो और 10 लाख ये काट दो, 15 लाख कट गया। अब कितना गया? टोटल 35 लाख जा रहा है मार्केट के अंदर। तो अब क्या हो रहा है? क्रेडिट क्रिएशन और कम हो गया। अगर बात बन गई ठीक, नहीं तो और इंक्रीज कर देना, और अगर ये सही लाइन पे आ जाए तो वापस डिक्रीज कर देना। तो आरबीआई इस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। अब अगर केस हो डिफ्लेशन का, तब क्या करेंगे? भाई डिफ्लेशन मतलब पैसा कम हो गया मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा कम पैसा, ठीक है। तो इस केस में सीआरआर और एसएलआर भाई डिक्रीज कर देगा आरबीआई। सीआरआर डिक्रीज कर दो, पहले कितना था भाई? 10% था मान लो, उसको 5% कर दिया। एसएलआर और घटा दिया। एसएलआर घटाने से या सीआरआर घटाने से अब जो अमाउंट अवेलेबल फॉर लोन है विद कमर्शियल बैंक वो ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई सीआरआर घट गया, एसएलआर घट गया। अब लोन देने के लिए जो अमाउंट था वो ज्यादा है अवेलेबल, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ये तरीके थे आरबीआई के कि भाई कमर्शियल बैंक को फोर्स नहीं किया, उनके हाथ में पावर है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया क्रेडिट क्रिएशन को थ्रू बैंक रेट, रेपो रेट, एलआरआर, जिसके दो पार्ट है सीआरआर एंड एसएलआर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को।